मैं मनोज कुमार यादव बीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरा अध्ययन संस्थान केंद्र शासकीय उन्नत शिक्षण संस्थान बिलासपुर है। ठीक है, आज हम लोग टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत 11वीं कक्षा के लिए बल आघूर्ण का मटेरियल तैयार किए हैं, जिसकी सहायता से हम बल आघूर्ण को समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो सामग्री यूज की है उसके बारे में बता देता हूं। ये हमने 2 लकड़ी का स्केल लिए है, यूनिफॉर्म सेम विड्थ का, है ना। फिर हमने यहाँ पर एक कब्जा को फिक्स किया है और इसमें स्क्रू से टाइट कर दिए। अब हम एक नियत दूरी पर स्क्रूज को लगाएं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो स्केल है 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर, यानी हमने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्क्रू को फिक्स कर दिया है ना। ये उसके बाद हमने नेक्स्ट चीज लिया है एक स्प्रिंग बैलेंस। ये क्या है? स्प्रिंग बैलेंस। इस स्प्रिंग बैलेंस को अगर आप देख पा रहे हैं तो एक साइड आपको न्यूटन में वैल्यूज दिखाएंगे और एक साइड आपको ग्राम के रूप में। आप जिस रूप में आप बल के मान को ज्ञात करना चाहते हैं आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, गुड। थोड़ा सा मैं आपको उसके बाद ये बता दूं बल आघूर्ण। क्या बता दूं? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण होता क्या है? किसी भी बल द्वारा किसी पिंड या वस्तु को किसी भी अक्ष के परिता घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। हमने डेली लाइफ में आपने देखा होगा बल आघूर्ण को हम जब भी दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं तो उस समय इस बल आघूर्ण का उपयोग करते हैं, है ना, क्योंकि वो कब्जे के सापेक्ष क्या होता है? दरवाजा घूमता है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर हमारे दैनिक जीवन में नलकूप, है ना, हैंड जो पंप होता है उसके हैंडल को भी फिक्स किया जाता है। तो बल आघूर्ण का सूत्र को देखते हैं तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणित बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। ये हमने एक टेबल बना लिया। इस टेबल में हमने क्या बनाया? देखिए, बल आघूर्ण को फिक्स किया है। जो बल आघूर्ण हम चाहते हैं, ये जो बल आघूर्ण है एक नियत रहे, हम कितना घुमाना चाहते हैं, और दूरी को हमने यहाँ पर अलग अलग परिवर्तन करते जा रहे हैं, जिसके कारण हमके बल के मान में भी आपको परिवर्तन दिखाई देगा। जैसे जैसे हम इस दूरी को कम करते जाएंगे बल का मान ज्यादा लगेगा, जबकि बल आघूर्ण क्या रहेगा? नियत। ये हमारा जो टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है इसका पूरा बेस्ड है इस कॉन्सेप्ट पर, है ना। तो हम बच्चे को दूरी के साथ हम बल के मान किस प्रकार परिवर्तित होता है ये हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने देखिए 27 सेंटीमीटर पहला ऑब्जर्वेशन लेते हैं, 27 सेंटीमीटर। अब आप यहां पर से एक बल आघूर्ण, जो भी आप बल आघूर्ण नियत रखना चाहते हैं आप उतने नियत रख लीजिएगा, है ना। बल आघूर्ण नियत मतलब हमको कितना घुमाना है इस स्केल को। मान लेते हैं मैंने इस स्केल को अगर मेरे को यहां से इतना घुमाना है, ये देखिए, तो मैं थोड़ा सा आपको कैमरामैन को बोलूंगा कि आपको क्या करे, यहां से ये दिखाने की कोशिश करे कि कितना मान है। रीडिंग को थोड़ा पास ले आइए और रीडिंग को दिखाइए कितना आ रहा है। देख लिया रीडिंग कितना आ रहा है। अब ये हमने कब कहा है बेटा? जब हमने 27 सेंटीमीटर में रखे। अब हम इसी बल को हम क्या कर रहे हैं? दूरी को कम करते जा रहे हैं। कहां से? इस घूर्णन अक्ष, ये उसका घूर्णन अक्ष बेटा, इसके सापेक्ष ये घूमता है। अब हम उसको कहां फिक्स कर रहे हैं? 23 सेंटीमीटर। लेकिन हमने बल आघूर्ण को नियत किए हुए, तो आप देख पा रहे होंगे इस स्केल की सहायता से आप स्प्रिंग बैलेंस में उसका जो रीडिंग का जो मान है वो बदल गया है और यहां पर आपको ये मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर हम 23 के बाद और दूरी को कम करें, जैसे हम 19 सेंटीमीटर में ले जाएं, तो है ना, तो देखिए कितना मान लग, उतना ही घुमाने के लिए अब बल का मान कितना लगेगा? देखो, और रीडिंग बल का मान ज्यादा आ रहा है। अच्छे से देख पा रहे हो? बिल्कुल ठीक है ना बेटा, ये। और अगर जैसे जैसे आप इस दूरी को बदलते जाएंगे तो बल का मान लगातार बढ़ते जाएगा, है ना। और हम उसको चाहे तो उस चार्ट पेपर में जो हमने लिए हैं उसमें आप इसको शो करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको है। तो इस तरीके से हम
बल आघूर्ण को इस छोटे से लर्निंग मटेरियल है ना, टीचिंग लर्निंग एड की सहायता से हम बच्चे को आसानी से समझा पाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।